चित्तौड़गढ़ के किले के सबसे खूबसूरत हिस्से में आए। ये रानी पद्मावती का महल है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी जो है वो छोटा नाम है, रानी पद्मिनी इस तरह से छोटा नाम कहा जाता है। ये रानी पद्मावती का महल है जिसके ऊपर ये जो मूवी बनी थी संजय लीला भंसाली की। ये रानी पद्मावती महल के अंदर पहुँच गए हम। ये देखिएगा, मोहब्बत पे हम कहते हैं ताजमहल ही बना था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हिंदू शासकों ने भी अपनी रानियों की मोहब्बत में बहुत कुछ बनाया था और ये सब इश्क की ही बातें हैं। ये राणा रतन सिंह ने अपनी सिंघल की राजकुमारी, श्रीलंका की राजकुमारी थी रानी पद्मावती, उनके लिए ये महल बनाया था। आज भी इतना ही खूबसूरत है। सोचो उस ज़माने में कितना खूबसूरत रहा होगा। ये हमारे गाइड साहब अभी इसका पूरा हिस्ट्री बताएंगे आप सब लोगों को। तो अगर ये अच्छा लगे हमारा वीडियो तो इसे शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि हम पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट्री इसी वीडियो में कवर करेंगे। आपको कि फर्स्ट में जो पैलेस हमने विजिट किया था वो विंटर टाइम का पैलेस है, ये समर टाइम का पैलेस है। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी जो बहुत सुंदर हुआ करती थी, उसके लिए कहा जाता है कि वो पानी या शरबत पीती है तो गले से उतरते हुए दिखाई देता है। उसकी कल्पना की गई कि वो इतनी सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखने के लिए जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले के मेन गेट से जब प्रवेश किया था तो राणा रतन सिंह ने अपनी रानी को दिखाने के लिए मना कर दिया था और गेट से जब उसे बाहर कर दिया तब अलाउद्दीन खिलजी ने उसी मेन गेट को 6 महीने बंद करके रखा था, जिससे राजा लोगों का जो फूड सप्लाई होता था, खाना पीना होता था, वो खाना पीना बंद हो गया था। वो खाने पीने को चालू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का एक एग्रीमेंट हुआ। संधि के मुताबिक पद्मिनी को फेस टू फेस नहीं दिखा के पानी में गिरती हुई परछाई को आईने में दिखाया गया था। तो उस जमाने में आईना होता नहीं था, लेकिन सिल्वर प्लेट जो होता था, चांदी का प्लेट, उसको आईने का रूप दिया गया था और रानी पद्मिनी को बिठा करके उसकी परछाई को पानी में गिरती हुई को दिखाया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मन में पाप आया कि पानी में अगर पद्मिनी इतने सुंदर है तो फेस टू फेस कितना सुंदर होगा। उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जब राणा रतन सिंह गेट पे उसे छोड़ने गए तब उसको वहाँ बंदी बना लिया था रतन सिंह को, और उन्होंने मांग रखा कि आप अपनी रानी को यहाँ बुलाइएगा, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो राजा के साथ 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। एक सैनिक वहाँ रुका था राजा की सुरक्षा के लिए और दूसरा रानी के पास पहुंचा और रानी से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को गेट पर रोक दिया है, वो आपको पाना चाहता है। तो रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उससे समझदार थी ज़्यादा। रानी ने अपने सैनिक अपने राजा को छुड़वाने के मकसद अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भेजा कि पद्मिनी ने कहा कि पद्मिनी आपके साथ जाने के लिए एक शर्त पर तैयार है, पहले उनकी जो सर्वेंट है, दासी लोग, उनके लिए 700 पालियाँ बनवा कर भेजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी एग्री हो गया था और उन्होंने 700 पालियाँ बनवा कर भेजी। उन पालियों में रानी नहीं जाकर के सारा सैनिक लोग जो है विथ वेपन के गेट पे पहुंचाया गया। वहां जाने के बाद पता चला कि इसमें रानी नहीं और सारा सैनिक हैं। वो युद्ध हुआ था 1303 में। युद्ध में जब रतन सिंह मारे गए थे तो रानी पद्मिनी ने आग में कूद के जौहर किया था। तो ये पैलेस है, ये सामने वाला जो है इनका रिलैक्स रूम हुआ करता था, जहाँ राजा लोग जो गार्डन बगीचा घूमने के लिए आते थे, घूम फिर करके वहाँ बैठ करके हवा खाते थे। ये सामने पैलेस का जो मेन एंट्रेंस, इधर आने जाने का रास्ता था, बाई बोट होता था। राजा लोग जो आते थे बाई बोट से आते जाते थे। पानी के अंदर बना हुआ पैलेस हो, सामने जो पानी दिखाई दे रहा ना, उस पैलेस से आने जाने का रास्ता था ये। यहाँ से देखोगे तो ये एक रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते के उस पार बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है और वो उस पानी से राजा लोग जो थे वो अपनी बोट से आते थे, अपनी नाव से, और वो राजा जी इधर रानी पद्मावती से मिलते थे। मुझे पद्मिनी नाम लेना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ के सब लोगों ने मुझे बताया कि पद्मिनी बहुत छोटा नाम है एक रानी के लिए, तो रानी पद्मावती ही उनका सही नाम था। इसी रूम में अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया था। सामने जो पैलेस है, समर पैलेस, वो समर पैलेस की जो स्टेप है, सीढ़ियां बनी हुई है, वहां रानी पद्मिनी को बिठा करके उसकी परछाई पानी में गिरी। उस परछाई को आईने में देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने इस साइड से। पीछे की तरफ जो बना है, सामने जो मिरर रूम स्टैंड बना हुआ है, इस जगह चांदी का प्लेट लगा हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी को इस जगह पर खड़ा किया गया था। इस तरीके से उसको कहा कि आप इसमें देखेंगे तो आपको पीछे पर दिखेंगे। इसमें जो आज के टाइम में जो कांच लगे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम लगाए गए थे। 4 जो बड़े बड़े कांच लगे थे ना, प्रशासन ने लगवाए थे, जिसको हमारी करणी सेनानी जो पद्मावती उसके विरोध में था। दोस्तों एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पानी का रिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है। इस झरोखे से ये पानी का रिफ्लेक्शन यहाँ दिख भी रहा है। दिन खिलजी को चेहरा दिखाया गया था, वो यहाँ पे एक मिरर था जहाँ पे ये शेप दिखाई दे रही होगी आपको। इस यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था बहुत बड़ा, और अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से उस साइड चेहरा करके खड़े हुए थे और उन्होंने ये देखा कि जब वो रिफ्लेक्शन पड़ा उस पर, मानसिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी इस वजह से,
कि जब ये एक पर्दे पे इतनी खूबसूरत दिख सकती है तो फिर ये हकीकत में कितनी खूबसूरत होगी। और फिर उन्होंने न्योता भेजा राणा रतन सिंह के पास। रतन साहब जो थे वो चले गए। अब खिलजियों का हिसाब किताब ही यही रहा साहब, धोखा करना, और उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। और फिर आप सारी की सारी स्टोरी सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो संजय लीला भंसाली की मूवी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से इतिहास को बयां किया गया है कि वो किस तरह से राणा रतन सिंह अपनी रानी को प्रेम करते थे। साहब उर्दू जबान में मोहब्बत और इश्क के मायने बहुत अच्छे होते हैं, लिखे जाते हैं, पर जब आप चित्तौड़ के किले में आते हैं तब आपको पता चलता है कि प्रेम की गाथाएं सच में बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही गहराइयों तक लिखी गई थी। जैसे माँ मीरा का मंदिर था, जैसे रानी पद्मावती का महल है। अभी हम गाइड साहब बाहर जा रहे हैं इस महल से, सर्वेंट रूम में जा रहे हैं। अच्छा। रानी की जो दासियां रहती थी जी, ये सर्वेंट पार्ट है, और रानी दासी की जो है सारी फैसिलिटी अंदर दी हुई है। दासियों के लिए सोने के लिए कमरे बने हुए हैं, बालकनियां बनी हुई है, बेडरूम बने हैं, टॉयलेट है, किचन है, वॉशरूम है, सारा चीजें। ये बिल्डिंग ऊपर से कवर्ड हुआ करता था, लेकिन मुगल लोगों ने जब आक्रमण किया था उस टाइम इसको तोड़ दिया था। तो ये झरोखे जो बने हैं, बालकनियां बनी हुई है, इसमें लेडीज आपस में बैठ करके बातचीत करती थी, और ये इनके बेडरूम्स है। जैसा कि गाइड साहब ने बताया, ये उनकी दासियों के बेडरूम बने हुए थे, और उनके नहाने का, रहने का सारा बंदोबस्त इधर ही हुआ करता था। रानी पद्मावती के जो दासियां थी, उनकी सेवा में जो हाजिर थी। जी, रानी पद्मावती के महल के बाहर जब आप आते हैं तो कुछ आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो राजस्थान का कल्चर है हकीकत में। यहाँ पे ये लोग ये बेचने के लिए नहीं है, इन्होंने सेल के लिए नहीं रखे। ये ड्रेसेस जो लगाई हुई है, इसमें ये लोग एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी आप एक ड्रेस पसंद कीजिएगा, और उसके बाद ये 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, और उसका फ़ोटो क्लिक कर लो आप, चाहे अपनी जितनी मर्जी, और फिर ये एक फ़ोटो भी देते हैं उसके साथ गिफ्ट में, कुछ ऐसा रहता है। तो ये वैसे ड्रेसेस बेचने के लिए नहीं है। जब मैं पहली दफ़ा इसको देखा तो मुझे लगा कि ये सच में इन लोगों ने इसलिए लगा रखे होंगे ये घाघरा जो है, कि ये बेचने के लिए होंगे, बट ये बेचने के लिए नहीं है। अंदर पगड़ियाँ भी हैं, और अंदर आदमियों की ड्रेसेस भी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेल कैंडिडेट के लिए, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। सो ये है दोस्तों, जो हमने अभी देखा है, ये रानी पद्मावती का महल है, और ये अभी हम पूरा देखा है। और ये इस चित्तौड़गढ़ किले का सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो यही है,